Subscribe Commerce with MJ YouTube channel and press the bell icon to get an instant notification whenever I post a new video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम चैप्टर 12 ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट को शुरू करने वाले हैं। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे लास्ट चैप्टर है। इससे पहले के जितने भी चैप्टर्स हैं हमने सारे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने नहीं देखा तो ऊपर जाके आप प्ले लिस्ट में क्लिक करके उसे चेकआउट कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को करने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस पूरे चैप्टर की एक ही वीडियो है। इसी वीडियो में मैं पूरे चैप्टर को आज फिनिश करने वाला हूँ और इस वीडियो को देखने के बाद आपके बीओपी से रिलेटेड सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, इसकी मैं आपको गारंटी देता हूँ। और जो भी क्वेश्चन पेपर में आएगा उसको आप अच्छे से लिख पाएंगे। आइए शुरू करते हैं चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। देखिए स्टूडेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? आपने देखा है, जैसे अकाउंटिंग में आपने सीखे हैं कि जो हमारे फर्म्स होती हैं, कंपनीज होती हैं, वो डे टू डे बहुत सारी ट्रांजैक्शन करती हैं, तो उन्हें अपनी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना पड़ता है। या तो वो ट्रेडिंग बनाते हैं, फिर उसके बाद P&L बनाते हैं, फिर उसके बाद बैलेंस शीट बनाते हैं। तो इसी तरीके से हमारी जो गवर्नमेंट होती है उनकी भी बहुत सारी ट्रांजैक्शन होती है। किसके बीच में? कंट्रीज के बीच में या फिर दूसरे वर्ल्ड्स के बीच में। तो वहां से कुछ पैसा आना, पैसा यहाँ से जाना, ठीक है। तो जो भी ट्रांजैक्शन होती है उनको भी वो रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो वो किस में रिकॉर्ड करते हैं? वो अपने बीओपी में रिकॉर्ड करते हैं। तो बीओपी को कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? इट इज एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। ये एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है दैट प्रोवाइड्स अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। जिसमें क्या मिलता है आपको देखने के लिए? एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मिलता है। किसका? सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस का। किसके बीच में? बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। हमारी रेजिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में कितनी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन हो रही है उसका सिस्टमैटिक रिकॉर्ड एक गिवन टाइम पीरियड का, ठीक है ना। एक गिवन टाइम पीरियड का हम क्या कहते हैं? बीओपी कहते हैं। सपोज मैं बात करता हूँ एक फिस्कल ईयर की, दैट इज 2019 टू 2020। तो इसके बीच में जो भी गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होंगे रेजिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में, तो उसकी अकाउंटिंग स्टेटमेंट को हम क्या कहेंगे? बीओपी कहेंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने एक वर्ड पढ़ा, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। क्या होता है इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन? आइए सीखते हैं। इट रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन। ये सारी वो ट्रांजैक्शन होती है जिसमें क्या होता है? आपका ट्रांसफर होता है। किस चीज का ट्रांसफर? या तो टाइटल या ओनरशिप, ठीक है। क्या होता है? ट्रांसफर होता है टाइटल या ओनरशिप का ऑफ गुड्स, सर्विसेज, मनी या एसेट्स। अगर आपके गुड्स का एक्सचेंज हो रहा है, सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है, मनी का एक्सचेंज हो रहा है या एसेट्स का एक्सचेंज हो रहा है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस कहेंगे। तो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को हमने ब्रॉडली कैटेगराइज करा है अंडर 4 आइटम्स। तो फर्स्ट इज विजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स में क्या होते हैं? इट इंक्लूड्स ऑल द फिजिकल गुड्स। यहाँ पर सारे वो गुड्स होंगे जो फिजिकल है, जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, जो कि हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे विजिबल आइटम्स इसके अंदर आएंगे। तो फिजिकल गुड्स का मतलब है कि वो सीन, टच्ड एंड मेजर्ड हो सकते हैं। तो ये सारे ट्रांजैक्शन आपके किसके अंदर आएंगे? विजिबल आइटम के अंदर आएंगे। वैसे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का दूसरा है इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम का मतलब होता है सर्विसेज, ठीक है। जब गुड्स का लेना देना होगा तो विजिबल आइटम के अंदर आएगा, जब सर्विसेज का लेना देना होगा तो वो इनविजिबल आइटम के अंदर आएगा। तो इट रेफर्स टू ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज, जैसे शिपिंग सर्विस हो गई, बैंकिंग सर्विस हो गई, इंश्योरेंस सर्विस हो गई। तो ये सर्विसेज किसके अंदर आएंगी? इनविजिबल आइटम के अंदर आएंगी, ठीक है। तो या तो वो गिवन हो सकती है, या तो हम दे रहे होंगे, या हम रिसीव कर रहे होंगे, या हमें मिल रही होगी, ठीक है। तो दीज आइटम्स कैन नॉट बी सीन, टच्ड एंड मेजर। तो इन आइटम को मैं ना देख सकता हूँ, ना छू सकता हूँ, ना मेजर कर सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसी आइटम्स को हम किसके अंदर डालेंगे? इनविजिबल आइटम्स के अंदर डालेंगे। इसके बाद जो इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का जो टाइप है वो है यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स को हमने पहले भी डिस्कस किया है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? गिफ्ट्स आते हैं, पर्सनल रेमिटेंस आते हैं, बेनिफिट्स आते हैं। तो मतलब जो भी वन वे ट्रांजैक्शन होता है वो सारा यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर आता है। देखिए, जब विजिबल आइटम का ट्रांजैक्शन होगा, इसमें क्या होगा? गुड्स या तो हम बेच रहे होंगे या खरीद रहे होंगे। तो बेचते समय हमें क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा, और जब हम खरीद रहे होंगे तो हमारा पैसा जाएगा। तो ये 2 वे ट्रांजैक्शन है। यूनिलेटरल ट्रांसफर जो होता है 1 वे ट्रांजैक्शन होता है। जब हमें किसी से गिफ्ट मिलता है, ओके, तो हम सामने वाले को कुछ रिटर्न में नहीं देते। वैसे हम जब किसी को गिफ्ट देते हैं तो सामने वाला हमें कुछ रिटर्न में नहीं देता। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम यूनिलेटरल ट्रांसफर के अंदर डालते हैं, ठीक है। सिंस दीज ट्रांजैक्शन डज नॉट इन्वॉल्व एनी क्लेम फॉर रीपेमेंट। तो यहाँ पर कोई क्लेम नहीं अराइज होता रीपेमेंट का कि सामने वाला बंदा कुछ देगा। तो ऐसी ट्रांजैक्शन को हम और भी कुछ कह सकते हैं, जिसका नाम है अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स। ओके, तो यूनिलेटरल ट्रांसफर्स का दूसरा नाम भी क्या है? अनरिक्विटेड ट्रांसफर्स।
इसके बाद जो फोर्थ है हमारा टाइप इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, उसे हम कहते हैं कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर में क्या क्या आएगा, इसमें कैपिटल रिसीट और कैपिटल पेमेंट से रिलेटेड बातें आएंगी। तो कैपिटल रिसीट्स क्या हो सकते हैं, बोरोइंग्स हो सकती है, सेल ऑफ एसेट होता है, ये कैपिटल रिसीट है। वैसे ही कैपिटल पेमेंट क्या होगा आपका, आपका कैपिटल रीपेमेंट हो गया या परचेज ऑफ एसेट्स, ये आपका कैपिटल ट्रांसफर के अंदर आएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा बीओपी क्या होता है। बीओपी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करता है ट्रांजैक्शन का, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, किसके बीच का, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में। उसके बाद हमने पढ़ा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन क्या है, ये वो ट्रांजैक्शन है जहां पर टाइटल या ओनरशिप का ट्रांसफर हो रहा है, किनके बीच में, गुड्स, सर्विसेज, मनी या एसेट्स, इन सब के टाइटल या ट्रांसफर का ओनरशिप होगा, तो उसे हम बोलेंगे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन। इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल ट्रांसफर एंड कैपिटल ट्रांसफर। आइए देखते हैं बीओपी का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, किस तरीके से हम बीओपी का अकाउंट बनाते हैं। तो जिस तरीके से आप लेजर अकाउंट बनाते हैं अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, जैसे आपने एनपीओ में सीखा होगा, या फिर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बनाते थे, तो उसी तरीके से कुछ बीओपी का भी हमारा स्ट्रक्चर है। तो ये हमारा एक अकाउंट है जिसमें डेबिट साइड, क्रेडिट साइड दिख रही है। क्रेडिट साइड में आप इनकम को नोट करेंगे और डेबिट साइड में आप पेमेंट, मतलब अपने एक्सपेंडिचर को आप नोट करेंगे। तो देखिए, इनफ्लो और सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो जहां से भी हमें फॉरेन एक्सचेंज आएगा, पैसा आएगा हमारे पास, तो हम वो क्रेडिट साइड में नोट करते जाएंगे। और जहां से भी हमारा पैसा जाएगा बाहर फॉरेन एक्सचेंज का, तो आउटफ्लो और यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो ये कहाँ नोट होगा, हमारा डेबिट साइड में नोट होगा। ओके, तो देख सकते हैं क्या बैलेंस बीओपी आ सकता है, क्या ये बैलेंस आ सकता है। बैलेंस कब होगा, जब हमारी ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल होगी, डेबिट साइड इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। वैसे ही सरप्लस बीओपी भी आ सकता है। सरप्लस बीओपी कब आएगा, जब डेबिट साइड हमारी छोटी रहेगी एज कंपेयर टू क्रेडिट साइड। तो क्रेडिट साइड क्या दिखा रहा है, इनकम, और डेबिट साइड आपका एक्सपेंस दिखा रहा है। तो जब इनकम ज्यादा होगी, एक्सपेंस कम होगा, तो डेबिट में बैलेंस देखने को मिलेगा आपको, तो इसी को हम बोलेंगे सरप्लस बीओपी। वैसे डेफिसिट बीओपी कब रहेगा, डेफिसिट मतलब कमी, बीओपी में कमी कब आ सकती है, जब आपका डेबिट साइड, एक्सपेंस साइड ज्यादा आ जाएगा एज कंपेयर टू इनकम साइड, तो आपका डेफिसिट बीओपी देखने को मिल सकता है। तो ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी, जिसमें क्रेडिट साइड में आप इनफ्लो एंड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को दिखाते हैं और डेबिट साइड में आप आउटफ्लो एंड यूज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को शो करते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो टॉपिक है उसका नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। किसके बीच का डिफरेंस है यहाँ पर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स। हमने देखा था बीओपी में चार हम ट्रांजैक्शन को डाल रहे थे, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलैटरल और कैपिटल ट्रांसफर। तो उसमें सबसे पहला जो हेड था विजिबल, खाली उसका जब हम आपका एक अकाउंट बना देंगे पर्सनली, तो उसे हम बीओटी कहेंगे यहाँ पर, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ठीक है, तो विजिबल गुड्स का एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होना हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड कहलाया जाता है। देखिए किस तरीके से इसका अकाउंट बनता है, आपको बता दूं कि ये जो बीओपी अकाउंट अभी जो हमने पीछे डिस्कस किया था और ये जो बीओटी अकाउंट है, ये डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से बनता है, इसलिए इसमें दोनों एक्सपेक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट भी। तो इसकी क्रेडिट साइड में क्या दिखेगा आपको, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, एक्सपोर्ट करके पैसा आता है, ठीक है, इसलिए क्रेडिट साइड में आ रहा है। वैसे ही डेबिट साइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इसमें भी क्या आ सकता है, बैलेंस बीओटी भी आ सकता है, सरप्लस बीओटी भी आ सकता है और डेफिसिट बीओटी भी आ सकता है। तो बैलेंस बीओटी कब आएगा, जब डेबिट साइड और क्रेडिट साइड आपस में बराबर होंगी, तो बैलेंस बीओटी आएगा। वैसे ही सरप्लस बीओटी कब आएगा आपका, जब क्रेडिट साइड आपकी बड़ी होगी एज कंपेयर टू डेबिट साइड। ओके, तो क्रेडिट साइड इज ग्रेटर देन डेबिट साइड, तो सरप्लस बीओटी आएगा। वैसे ही डेफिसिट बीओटी कब आएगा, जब आपका डेबिट साइड इज ग्रेटर देन क्रेडिट साइड होगा, तो आपका क्या आ जाएगा, आपका डेफिसिट बीओटी आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि बीओटी क्या है। बीओटी है डिफरेंस बिटवीन अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट विजिबल गुड्स का। ओके, आइए देखते हैं कि जो हमने बीओटी और बीओपी डिस्कस किया, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हम मीनिंग की बात करें तो बीओटी का मीनिंग क्या है, अभी हमने डिस्कस किया है कि इट रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम। तो हमें यहाँ पर खाली क्या देखने को मिलता है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल आइटम का डिफरेंस ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर हम बीओपी की बात करें तो बीओपी में क्या देखने को मिलता है, ये तो पूरी एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो हमें सिस्टमेटिक रिकॉर्ड देती है सारी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का, किसके बीच में, रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के बीच में। तो इसमें इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, सारी ही इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन आती है, चाहे वो विजिबल आइटम की हो, इनविजिबल की हो, यूनिलैटरल हो, कैपिटल हो, सब आता है इसमें। इसके कंपोनेंट खाली विजिबल आइटम है, इसमें कंपोनेंट चार होते हैं जो अभी हमने डिस्कस किया, विजिबल आइटम भी होता है, इनविजिबल आइटम भी होता है, यूनिलैटरल ट्रांसफर भी होता है और साथ साथ कैपिटल रिसीट भी देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कैपिटल ट्रांजैक्शन की, तो बीओटी में कोई भी कैपिटल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं होता, ना ही कोई कैपिटल नेचर की चीज रिकॉर्ड होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं बीओपी की, तो यहाँ पर कैपिटल नेचर की चीजें रिकॉर्ड होती है। ओके, स्कोप की अगर बात करूं तो बीओपी जो है वो एक नैरोअर कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, ठीक है। बीओपी जो है एक वाइडर कंसेप्ट है, ठीक है।
तो इट इज अ नैरोअर कंसेप्ट एज ओनली इज अ पार्ट ऑफ बीओपी अकाउंट। तो बीओटी जो है एक बीओपी अकाउंट का ही पार्ट है। हमने देखा ना बीओपी में आता है विजिबल आइटम, तो उसी का तो एक पार्ट है खाली, ठीक है। लेकिन बीओपी जो है एक वाइडर कंसेप्ट है जिसके अंदर बीओटी भी खुद इंक्लूड होता है। ओके, अगर सेटलमेंट की बात करूं, अनफेवरेबल बीओटी कैन बी मेट आउट बाय द फेवरेबल बीओपी। सपोज यहाँ पर हमारा बैलेंस डेफिसिट में आ गया, कभी कभार बीओटी में अगर कभी कभार क्या आ गया, डेफिसिट आ गया, तो उस डेफिसिट की कमी को मैं कैसे पूरा करूंगा, मैं उसे फेवरेबल बीओपी से पूरा कर सकता हूं। लेकिन अगर हमारा बीओपी कभी अनफेवरेबल आ गया, डेफिसिट बीओपी में आ गया, तो उसे मैं अपने फेवरेबल बीओटी से कभी पूरा नहीं कर सकता। बस आपको ये बातें ध्यान में रखनी है। आई होप आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा कि बीओटी और बीओपी में क्या डिफरेंस होता है। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। बीओपी में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। देखिए, जो भी ट्रांजैक्शन बीओपी के अंदर होती है वो दो कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट इज करंट अकाउंट, सेकंड इज कैपिटल अकाउंट। स्टूडेंट्स को इसको समझने में बड़ी दिक्कत आती है, लेकिन मैंने इसे बहुत अच्छे से यहाँ पर प्रेजेंट कर रखा है। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखिए, सीखते हैं करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में क्या डिफरेंस है। देखिए, आपने अकाउंट्स में करंट और कैपिटल अकाउंट सुना होगा पार्टनरशिप में, लेकिन जो वहां पर हमने करंट और कैपिटल अकाउंट पढ़ा था वो यहाँ पर उसका सेम मीनिंग नहीं है। इसलिए आपने जो वहां सीखा है उसको साइड में अभी रख लीजिए। यहाँ पर हम नए तरीके से करंट और कैपिटल अकाउंट को सीखेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ बीओपी अकाउंट में। ओके, देखिए करंट अकाउंट क्या होता है। इट रेफर्स टू अकाउंट विच रिकॉर्ड द ऑल द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यूनिलैटरल ट्रांसफर ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। करंट अकाउंट में खाली कौन सी ट्रांजैक्शन आएंगी, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की ट्रांजैक्शन और यूनिलेटरल ट्रांसफर की ट्रांजैक्शन। देखिए, अगर मैं अभी आपको पीछे दिखाऊं, जो भी हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन 4 टाइप की होती है, विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम, यूनिलेटरल ट्रांसफर और कैपिटल ट्रांसफर। तो इसमें से जो फर्स्ट 3 हैं, विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल, तो ये तीनों जो होती है हमारी, ये तीनों हमारी करंट अकाउंट में आती है। ओके, और जो लास्ट ट्रांजैक्शन थी कैपिटल ट्रांसफर, ये खाली कैपिटल अकाउंट में आती है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो करंट अकाउंट में क्या क्या ट्रांजैक्शन आती है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट और सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट इसके अंदर आता है, और साथ साथ यूनिलेटरल ट्रांसफर, एक गिवन टाइम पीरियड की यूनिलेटरल ट्रांसफर जो भी हुई है वो भी इसके अंदर आती है। तो क्या क्या कॉम्पोनेंट्स है, फर्स्ट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, इसके अंदर आएंगे। दूसरा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस भी इसके अंदर आएंगी। तीसरा है यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपको यूनिलेटरल ट्रांसफर मिला है या आपने दिया है अब्रॉड में तो वो भी इसके अंदर आएंगे। और साथ साथ लास्ट जो है इनकम रिसीव्ड एंड पेमेंट टू और फ्रॉम अब्रॉड, अगर आपको कोई इनकम, जनरली कोई भी इनकम हुई है तो उसका मिलना या फिर आपका देना, वो भी कहां पर आएगा, इसी के अंदर आएगा, करंट अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो अगर हम एक मेन चीज की बात करें तो करंट अकाउंट शोज द नेट इनकम। करंट अकाउंट आपकी एक तरीके से नेट इनकम को भी शो करता है। आइए देखते हैं करंट अकाउंट को यहाँ पर किस तरीके से मेंटेन करना पड़ता है, किस तरीके से करंट अकाउंट बनता है। तो इसमें भी डबल एंट्री सिस्टम के हिसाब से यहाँ पर हम मेंटेन कर रहे हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड इनकम को शो करेगा और डेबिट साइड हमारे पेमेंट को शो करेगा, एक्सपेंडिचर को। ठीक है, तो क्रेडिट साइड में क्या क्या आएंगे, जैसे हमने देखा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड, तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड यहाँ पर आ जाएगा। वैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विस में एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज यहाँ पर आ जाएगा। वैसे यूनिलेटरल ट्रांसफर टू एंड फ्रॉम अब्रॉड में से ट्रांसफर रिसीट्स यहाँ आ जाएगा, जो हमें मिली है रिसीट्स। ओके, वैसे इनकम रिसीट्स भी यहाँ आ जाएगा। वैसे पेमेंट साइड में, डेबिट साइड में क्या आएगा, एक्सपेंडिचर साइड में इंपोर्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, हमने क्या खरीदा है, खरीदा है तो खरीद के हमारा एक्सपेंडिचर हुआ। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, सर्विस ली है हमने। ट्रांसफर पेमेंट, कुछ पेमेंट करा है हमने। और वैसे इनकम पेमेंट, इनकम की कुछ पेमेंट करी है। तो इस तरीके से हमारा करंट अकाउंट बनता है। ओके, तो यहां पर भी सरप्लस और डेफिसिट देखने को आपका मिल सकता है। तो सरप्लस कब देखने को मिलेगा, जब भी आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से, तो सरप्लस हो जाएगा। डेफिसिट कब देखने को मिलेगा, जब आपकी क्रेडिट साइड बड़ी होगी। कौन सी साइड, क्रेडिट साइड बड़ी होगी, किससे, डेबिट साइड से, तो आपको क्या देखने को मिलेगा, डेफिसिट। तो सिंपल है, हमेशा सरप्लस तभी देखने को मिलता है जब हमारा क्रेडिट साइड बड़ा होता है डेबिट से, और डेफिसिट तब देखने को मिलता है जब क्रेडिट साइड छोटा होता है डेफिसिट से, सॉरी डेबिट साइड से। ठीक है, तो आपका डेफिसिट देखने को मिलता है। आई होप आपको करंट अकाउंट समझ आ गया होगा। आइए बढ़ते हैं कैपिटल अकाउंट में। देखिए कैपिटल अकाउंट में क्या आता है, इट रिकॉर्ड्स द ऑल द ट्रांजैक्शन बिटवीन द रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इसमें सारी वो ट्रांजैक्शन आएंगी रेजिडेंट ऑफ कंट्री और रेस्ट ऑफ वर्ल्ड के बीच में, जिससे क्या होता है, विच कॉज चेंज इन द एसेट्स ऑफ लायबिलिटी और रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और द गवर्नमेंट। जिससे कंट्री के रेजिडेंट या फिर गवर्नमेंट के क्या चेंज हो रहे हैं, एसेट और लायबिलिटी चेंज हो रही है, वो यहां पर हम रिकॉर्ड करेंगे। अब हमने पढ़ा है ना कि जो हमारा कैपिटल होता है, कैपिटल कैसे आता है आपका, कैपिटल आता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके।
आपने पढ़ा होगा, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, कैपिटल होता है। ठीक है, ओके। तो जहां पर एसेट्स और लायबिलिटी का लेना देना होगा तो उससे रिगार्डिंग जो भी चेंज आएगा तो किसके अंदर हम देखने को मिलेगा, कैपिटल अकाउंट के अंदर। ओके, आइए देखते हैं कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। फर्स्ट इज बोरोइंग एंड लैंडिंग टू और फ्रॉम एब्रोड। अगर आप बोरोइंग करेंगे, उधार लेंगे, ठीक है, या फिर आप लैंड करेंगे, देंगे किसी को, तो ये कैपिटल अकाउंट में आएगा। देखिए बोरोइंग करके आपका क्या होता है, लायबिलिटी बढ़ती है, और लैंड करके उधार दे के आपका क्या बनता है, एसेट बढ़ता है आपका। ओके, वैसे ही इन्वेस्टमेंट टू और फ्रॉम एब्रोड, अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको आपके पास इन्वेस्टमेंट आएगी तो इससे भी आपका एसेट्स और लायबिलिटीज क्रिएट होते हैं। वैसी है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में चेंज आता है तो ये भी कहां पर आपका रिकॉर्ड होता है, ये भी आपका कैपिटल अकाउंट के अंदर ही रिकॉर्ड होता है। ओके, आइए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हैं। अ डेफिसिट इन द करंट अकाउंट मस्ट बी सेटल बाय द सरप्लस ऑन द कैपिटल अकाउंट। देखिए अगर कभी भी करंट अकाउंट में डेफिसिट देखने को मिल गया, करंट अकाउंट में अगर डेफिसिट देखने को मिलेगा तो वो आप कहां से सेटल कर सकते हैं, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से आप उसे सेटल कर सकते हैं। वैसे ही अ सरप्लस इन द करंट अकाउंट मस्ट बी मैच विद द डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट। सपोज क्या हो रहा है आपका कि जो सरप्लस है, जो आपका सरप्लस है करंट अकाउंट का, वो किससे मैच करना चाहिए, कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से मैच करना चाहिए। दो चीज हमने सीखी। फर्स्ट चीज हमने सीखी कि अगर आपका करंट अकाउंट में डेफिसिट आ रहा है तो ये किससे सेटल हो जाएगा, कैपिटल अकाउंट के सरप्लस से ये सेटल आप कर सकते हो। कैपिटल अकाउंट में अगर सरप्लस आ रहा है बैलेंस तो आप उसे सेटल कर सकते हो, इसका डेफिसिट। लेकिन अगर आपका सरप्लस आ रहा है करंट अकाउंट में तो ये किससे मैच करना चाहिए, ये कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट से ये मैच करना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक कैपिटल अकाउंट था, पहले करंट लिखा था वो मैंने ठीक कर दिया है, यहाँ पर कैपिटल अकाउंट है। ओके, तो दो चीज हमें इंपॉर्टेंट यहाँ पर नोट करके रखनी है। आइए देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या होता है कैपिटल अकाउंट का। सो ये कैपिटल अकाउंट का है, यहाँ पर आपका एक डेबिट साइड है ये, और ये आपका वैसे ही क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में आप देख सकते हैं लैंडिंग टू अब्रॉड, आपके सारे एक्सपेंस आएंगे, जैसे आप अब्रॉड को पैसा दे रहे हैं, भेज रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं अब्रॉड में, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके इंक्रीज हो रहे हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का नेचर होता है आपका एसेट। ठीक है, तो ये आपका कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड में आएगा। ओके, वैसे ही क्रेडिट साइड में आपके क्या क्या आएंगे, इनकम साइड में जैसे बोरिंग्स फ्रॉम अब्रॉड, आपने उधार ले लिया, आपका क्रेडिट साइड में आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्रॉम अब्रॉड, आपको इन्वेस्टमेंट मिली है, या फिर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं, तो ये क्रेडिट साइड में आएंगे, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएंगे। वैसे इनमें भी सरप्लस डेफिसिट आ सकता है। वही सरप्लस कब आएगा, जब आपका क्रेडिट साइड, ये वाली साइड इस साइड से बड़ी हो जाएगी डेबिट साइड से। डेफिसिट कब आएगा, जब आपका क्रेडिट साइड डेबिट साइड से स्मॉल हो जाएगा, तो आपका डेफिसिट देखने को मिलेगा। तो इस तरीका का आपका क्या है, ये अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट। आई होप आपको ये दोनों अकाउंट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से आपका करंट अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है और किस तरीके से आपका कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। पेपर में आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है कि करंट अकाउंट क्या होते हैं, उसके कंपोनेंट को एक्सप्लेन करिए, साथ साथ करंट अकाउंट बना के भी दिखा दीजिए। तो करंट अकाउंट का डेफिनेशन हमने पढ़ लिया, उसके कंपोनेंट भी सीख लिए, और साथ साथ करंट अकाउंट का किस तरीके से अकाउंट बनता है वो भी हमने देखा। वैसे कैपिटल अकाउंट की डेफिनेशन को हमने सीखा क्या होता है, और कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स भी हमने देखे, साथ साथ हमने कैपिटल अकाउंट का अकाउंट मेंटेन करना भी हमने देख लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब जो टॉपिक है उसका नाम है ऑटोनॉमस एंड एकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए बीओपी के अंदर जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं वो हम दो उसमें कैटेगराइज कर सकते हैं, ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन और अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। आइए इन्हें डिटेल में सीखते हैं कि ऑटोनॉमस और एकोमोडेटिंग में क्या डिफरेंस है। देखिए मीनिंग के हिसाब से देखें तो ऑटोनॉमस आइटम्स वो आइटम्स होते हैं, इट रेफर्स टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन which take place due to the some economic motive such as profit maximization। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन है जो किस लिए हुए हैं, किस लिए ये ट्रांजैक्शन हुई है, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ इकोनॉमिक मोटिव रहा है, जैसे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो जो भी ट्रांजैक्शन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से होती है, ऐसी ट्रांजैक्शन को हम ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन कहते हैं। ठीक है, और ऐसे आइटम्स को हम क्या कह देंगे, ऑटोनॉमस आइटम कह देंगे। वैसे अकोमोडेटिंग आइटम क्या होता है, इट रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन that are undertake to cover the deficit or surplus in autonomous transaction। देखिए ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन होते समय डेफिसिट या सरप्लस हो सकता है, तो अगर डेफिसिट या सरप्लस हो रहा है तो उसको कवर करने के लिए भी हमें एक ट्रांजैक्शन करनी पड़ती है, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स की ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो इट रेफर्स टू दोज ट्रांजैक्शन दैट आर अंडरटेकन टू कवर द डेफिसिट और सरप्लस इन द ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन। तो ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन में अगर डेफिसिट या सरप्लस देखने को मिलेगा तो उसको कवर करने के लिए जो मैं ट्रांजैक्शन करूंगा उसको मैं बोलूंगा ऑटोनॉमस ट्रांजैक्शन।
ओके अच्छा, अगर हम बात करते हैं इफेक्ट ऑन द बीओपी, इनसे क्या इफेक्ट आता है बीओपी में, तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन जो होते हैं इंडिपेंडेंट स्टेट के होते हैं, बीओपी में कोई भी इफेक्ट नहीं देखने को मिलता। इंडिपेंडेंट का मतलब है डिपेंडेंट नहीं होना। ओके वैसे ही अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन जो होता है ये तो इसीलिए करे जाते हैं ताकि बीओपी का बैलेंस जो है मेंटेन हो। ओके कैपिटल और करंट अकाउंट की बात करूं तो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में दोनों आपके देखने को मिलते हैं, कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों आपके बनते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन में आपका खाली कैपिटल अकाउंट मेंटेन होता है। ऑल्टरनेट नेम की अगर मैं बात करूं तो इसको आप अबव द लाइन आइटम्स कह सकते हैं दूसरे नाम से, और इसको आप अकोमोडेटिंग आइटम्स को बिलो द लाइन आइटम्स कहेंगे। ओके तो ये हमारा डिफरेंस था ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स के बीच में। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ऑटोनोमस क्या थे, ऑटोनोमस वो एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थे जो प्रॉफिट मोटिव के उससे हुए थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के मोटिव से हुए थे। वैसे अकोमोडेटिंग आइटम्स वो ट्रांजैक्शन थी जो किस लिए हुई थी, यहाँ पर अगर डेफिसिट या सरप्लस देखने को मिला है उसे कवर करने के लिए। ये इंडिपेंडेंट स्टेट होता है इनका होता है नेचर कि ये मेंटेन करते हैं बीओपी का बैलेंस को। यहाँ पर कैपिटल करंट दोनों अकाउंट आते हैं, यहाँ पर खाली कैपिटल अकाउंट आता है। इसका दूसरा नाम अबव द लाइन आइटम है, इसका दूसरा नाम बिलो द लाइन आइटम है। आइए एक लास्ट टॉपिक छोटा सा है जो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसका नाम है डेफिसिट या फिर डिसइक्विलिब्रियम इन द बीओपी। देखिए बीओपी में डेफिसिट आ सकता है, तो वो क्या आपका शो करता है, डेफिनेशन बताती है कि डेफिसिट इन द बीओपी अराइजेस, कब होगा डेफिसिट, जब टोटल इनफ्लो ऑफ द अकाउंट ऑफ ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन आर लेस देन टोटल आउटफ्लो ऑफ सच अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। देखिए जब भी हमारा टोटल इनफ्लो कम रह जाएगा आउटफ्लो से, ठीक है ना, पैसा बाहर जाना ज्यादा है और पैसा अंदर आना कम है, तो जब भी इनफ्लो जो है वो कम रह जाएगा आउटफ्लो से, तो इसे हम क्या कहेंगे, डेफिसिट कहेंगे। सिंपल सी बात है। तो डेफिसिट इन बीओपी को हम कैसे डिस्कस करेंगे, कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि डेफिसिट इन बीओपी कब होता है, जब भी टोटल इनफ्लो ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन में जब भी टोटल इनफ्लो कम रह जाता है, आर लेस देन टोटल आउटफ्लो, इसको हम क्या कहते हैं, आपका डेफिसिट कहते हैं। तो डेफिसिट अराइज तब होगा जब इनफ्लो आपका स्मॉल रह जाएगा आउटफ्लो से। वैसे सरप्लस कब अराइज होता, जब इनफ्लो आपका ज्यादा होता आउटफ्लो से। तो ये था चैप्टर बीओपी। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको आप एक बार फिर से रिवाइंड करके वीडियो को देखिए ताकि आपके जो डाउट है वो एक बार फिर से अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके उम्मीद करता हूँ आपको सब समझ आ गया होगा। अगर कुछ भी टॉपिक में आपको डाउट है तो प्लीज नीचे कमेंट करिए। इसी के साथ हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर है वो सारे चैप्टर्स हमारे फिनिश हो चुके हैं। ओके आप प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस चैप्टर्स को देख सकते हैं। मिलते हैं अगले बार एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ ताकि उनके भी डाउट्स क्लियर हो। गुड बाय, टेक केयर।